हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपना टॉपिक चल रहा था कूट लेखन वाचन। इसमें पहला सवाल है, यदि एक कूट भाषा में MONKO को 57637 लिखा जाता हो तो उसी कूट भाषा में KLJMN को किस रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ऑप्शन दिए हैं ABCD, 4 ऑप्शन दे दिए। इसमें बताया गया कि MONKO को 5 7 6 3 7 लिखा गया है। तो ये लिखा गया, ये क्रम संख्या दे दी और हमें लिखना है KLJMN। तो लिखेंगे KLJMN। N की जगह 6 लिखेंगे, M की जगह 7 लिखेंगे, K की जगह 3। अब इसमें हमें L और J का क्रम नहीं दिया, तो हम यहाँ देखेंगे 76 लास्ट किसका है, इसका है 76। स्टार्टिंग में किसका है 3, इसका है, यानी 76 है, यानी आंसर होगा 3 5 1 7 6। ये सवाल ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर C हमने याद कर लिया आंसर। अगला सवाल है, एक कूट भाषा में TRILOG को OGYLTRI लिखा जाता है, यानी ये इस तरीके से लिखा जा रहा है इस सवाल में TRILOGY को OGYLTRI लिखा जाता है। तो हमें इस तरह इसको करेंगे इस तरीके से कि इसको क्रम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें क्या किया है इन्होंने 5 6 7, यानी OGY का क्रम देखो क्या किया है 5 6 7 लिख दिया। और उसके बाद L का कोड क्या है 4 लिख दिया और बाकी ट्राई लिख दिया 1 2 3 1 2 3 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में FRAGILE को कैसे लिखेंगे, तो हम भी यहाँ इनका भी क्रम दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमें 5 6 7 4 1 2 3 की श्रेणी में लिखना है, यानी ऐसे लिखना है 5 6 7 4 1 2 3। तो हमने देखा 5 6 7, देखो ILE क्या लिखा है ILE। 4 नंबर पे क्या है G लिख दिया और 1 2 3 उसने लिखा था, हम भी लिख देंगे FRA। अब आप ऑप्शन में देखें तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल रहा है ILEGFRA, तो ऑप्शन नंबर A ही हमारा सही हो जाएगा आंसर। टॉपिक अगला सवाल है, यदि एक कूट भाषा में FAITH को फेथ को, यानी FAITH फेथ को 8 2 7 3 1 इनका क्रम देके लिखा जाता है, तो हैबिट को HABIT हैबिट को 1 2 5 7 3 लिखा जाता है और हेल्थ को HEALTH हेल्थ को 1 9 2 4 3 1 लिखा जाता है। तो BELIEF बिलीफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखो इसमें करना क्या होगा, हम लिखेंगे BELIEF। देखो इसमें B का कोड क्या दिया है 5, E का कोड 9, L का कोड 4, I का कोड 7, E का कोड फिर से लिखेंगे तो 9, F का कोड 8। अब ये आया 5 9 4 7 9 8। ऑप्शन देखा 5 9 4 5, यानी ये मैच नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर A गलत है। अगला ऑप्शन देखा 5 9 4 7 8 9, ये भी देखो 5 5 9 4 7 तो मिलता है, लेकिन लास्ट में 8 9 8 9 आ रहा है और हमें क्या चाहिए 9 8, यानी ऑप्शन नंबर B भी हमारा सही नहीं है। 5 9 4 9 7 8, ये भी हमारा ऑप्शन से आंसर जो हमने निकाला उससे मिलता नहीं है। ऑप्शन नंबर D देखेंगे, ABC गलत है, D देखेंगे 5 9 4 7 9 8।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो यही ज्ञात करते हम लिखेंगे आंसर। अगला सवाल है, यदि PEAR को 7519 लिखा जाता है और TOIL को 2693, इस सवाल में हमें दिया है PEAR, इसका 7519 क्रम संख्या दे दी, और TOIL इसकी क्रम संख्या दी है 2693 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, यानी हमें डॉक्टर का कोड बताना है। देखो डॉक्टर का कोड बनाना है। अब इसमें हमें डी नहीं दिया, ओ दिया है, तो ओ का कोड लिखेंगे 6। सी नहीं दिया, लेकिन हमें टी का कोड दिया 2, टी का कोड 2 दे दिया, ओ का कोड 6 और आर का कोड 9। हमारा आंसर आ गया 36269। 69 किसके लास्ट में आ रहा है, तो आंसर आएगा 463269 आंसर। अगला सवाल है, अगर सफ़ेद का मतलब पीला है और पीले का मतलब लाल है और लाल का मतलब नारंगी है, तो नारंगी का मतलब हरा है, तो खून का रंग क्या है। इसमें लिखा है सफ़ेद का मतलब पीला, पीले का मतलब लाल और लाल का मतलब नारंगी और नारंगी का मतलब हरा। खून का रंग होता है लाल, लेकिन लाल को क्या कह रहा है, ये लाल को ये कह रहा है नारंगी, तो इसलिए लिखेंगे खून का रंग नारंगी है आंसर। अगला सवाल दिया C3F6I9L12K11N14, इसमें दिया है C3F6 और I9L12, इनका क्रम संख्या दे रखी है, और K11N14। तो देखो इसमें 3 में 3 जोड़ते हैं 6, 6 में 3 जोड़ दिए 9, 9 में 3 जोड़ दिए 12। देखो इसमें 3 जोड़कर हमें चौथा अंक मिला है, हमें 2 अंक दिए हैं, आगे के 2 अंक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 11 में 3 जोड़ते हैं, कितने हो गए 14, 14 में 3 जोड़े 17 और 17 में 3 जोड़े 20, तो हमें प्राप्त हुआ अंक 17 20। 17 आता है क्यू पे और 20 पे आता है टी, तो क्यू टी, तो आंसर आएगा Q17 T20 आंसर। अगला सवाल है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित है। अब देखो जैसे 6:40 दिया है, तो इनमें से कौन सी इसके साथ मिलती जुलती संख्या है। देखो 6:40, अगर हम 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। हमने इसी तरीके से संख्या देखनी है। देखो पहला ऑप्शन अगर देखा जाए 15:45, अगर हम 15 को 3 के साथ गुणा कर दें 45, और अगर दूसरा ऑप्शन देखें 9:72, 9 को 8 के साथ गुणा करें 72, यानी कुछ जोड़ा नहीं जा रहा, सीधा ही अंक अगला आ रहा है। उसी प्रकार से सी ऑप्शन देखें 15:25, यानी 5 को 5 के साथ गुणा करें 25, ये भी गुणा करने वाली है। अगला ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो 7:15, अगर हम 7 का वर्ग करते हैं 7 7 49, 49 में हम 4 जोड़ते हैं, 49 में हम क्या कर रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं 9 4 13, 4 1 5 53। तो यहाँ क्या देखो, यहाँ +4 हो रहा तो 40 आ रहा है, यहाँ +4 हो रहा तो 40 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी सही, और बाकी ए बी सी 3 ऑप्शन सही नहीं होंगे, वो गलत ऑप्शन है। हमें क्या करना है कि 7 का हमने वर्ग किया 7 7 49, 49 में 4 जोड़ा तो 53, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 6 का वर्ग किया 36, 36 में 4 जोड़ा 40, 7 का वर्ग किया 49, 49 में 4 जोड़ने पर 53 मिलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये जो पहला समूह है, अक्षरों का जो समूह है वो दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा चौथे से, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा संबंधित। तो देखेंगे एफ के पी वी एच आई आर टी, एफ 6 पर, के 11 पर, पी 16 पर, वी 22 पे। 8 9 18 20। 6 में 2 जोड़ते हैं 8, 11 में से 2 घटाए 9, 16 में 2 जोड़े 18, 22 में 2 घटाए 20। हमने देखा +2 -2 +2 -2। उसी प्रकार से तीसरा करेंगे, तीसरा यानी पहले का जो संबंध दूसरे के साथ वही तीसरे का चौथे के साथ। तो तीसरा हमारे पास BHMR। 2 8 13 18। पहले वाले में 2 जोड़ा, 2 और 2 4, 4 पे क्या आएगा D। ऑप्शन देखा हमने, A B तो है नहीं, स्टार्टिंग का पहला शब्द Z है और इसका E है, इसका D, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। 8 में से हमने 2 घटाए क्योंकि दूसरे में 2 घटाने कितना होगा 6, 6 पे आता है F। हमने देखा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D F से मैच कर रहा है। अगला देखते हैं, 13 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए, 13 में 2 जोड़ दिए 15, 15 पे क्या आता है O, यानी हमारा ऑप्शन नंबर C आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं, 18 में से 2 घटा दिए 16, 16 पे क्या आता है P, यानी हमारा आंसर है DFOP। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर C सही है आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। हमें दिया है HOPFL, यानी HOPEFUL। क्रम संख्या डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आगे हमने पहले का संबंध दूसरे साथ देखा, तो हमने देखा कि क्या देखा कि उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा कैसे लिखा हुआ है, 7 पहले लिख दिया, 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 1 लिखा है, उल्टा लिखा है LUFEPOH। अब ये पहले का उल्टा दूसरे के साथ है, हम अब तीसरे को चौथे के साथ उल्टा करेंगे। तीसरा दिया हमें ETHNICITY, इसको उल्टा लिखेंगे, पिछले क्रम से लिखो YTICINHTE। तो शुरुआत में देखो ए की ऑप्शन बी में है YTICINHTE, हमारा निकाला हुआ आंसर ए के ऑप्शन में मिल रहा है, आंसर ज्ञात हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित चार, अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। अब हमें 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सही कौन सा है, विषम कौन सा, वो ज्ञात करना है। तो हमने लिखा NRV, N 14 पे, R 18 पे, B 22 पे। तो इसमें देखो 14 में 4 जोड़ते हैं 18, 18 में 4 जोड़ दिए 22। अगला देखेंगे DHL, D 4 पर, H 8 पर, L 12 पर। 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12। उसी तरह से PTX, P 16 पे, T 20 पे, X 24 पे। हमने 16 में 4 जोड़े 20, 20 में 4 जोड़े 24, यानी इन सारों में 4 तरह। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर D, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर D FKM, F आता है 6 पे, K आता है 11 पे, M आता है 13 पे। 6 में हम 5 जोड़ते हैं तो 11, 11 में 2 जोड़े 13। सारों में हम पिछले ABC ऑप्शन में देखा कि सब में 4 4 जोड़ रहे हैं, तो अगला अंक मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन D में हमें पहले 5 जोड़ा और दूसरे में अगले अंक में 2 जोड़े तो 13 मिला, तो ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर हुआ, यही विषम है। तो लिखेंगे विषम FKM है आंसर।